नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर टॉपिकों में डिवाइड करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज संडे है। संडे के दिन हम करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने पिछली 2-3 क्लास हम कर चुके हैं। वर्णमाला के टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे संज्ञा के टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर, क्योंकि संज्ञा के टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम इसके संज्ञा से संबंधित प्रश्न उत्तरों को कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न पर। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को, या उपयुक्त सभी? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाम क्या देते हैं? संज्ञा का नाम देते हैं किसी के नाम को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है, संख्यावाचक नहीं है। संख्यावाचक की जगह चौथा है हमारा समूहवाचक और 5वां हो जाएगा द्रव्यवाचक। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से हो जाएगा हमारा आंसर सी। जो सभा है वो एक संज्ञा शब्द है। कौन सा सभा संज्ञा शब्द है? समूह, जहाँ पर एक से अधिक, जहाँ पर एक से अधिक का बोध हो वहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं आगे। जब एक ही प्रकार की, प्रकार यहाँ पर गलत टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकार, जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाचक। जहाँ एक ही प्रकार की, जहाँ प्रकार की बात आ जाएगी वहाँ हो जाएगी व्यक्तिवाचक। जहाँ केवल यूनिक की बात आ जाएगी, केवल एक की, तो वहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जहाँ प्रकार की बात आ जाएगी वहाँ हो जाएगी जातिवाचक। क्योंकि देखो, अगर हम देखेंगे, अगर नाम लेंगे हम, जैसे हम बोल देंगे शहर, शहर के प्रकार अलग अलग है, कई प्रकार के शहर है, अलग अलग प्रकार के शहर है। जैसे कि आप नाम ले दो मुंबई, मुंबई अगर हम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा, केवल एक ही है, यूनिक है। जैसे हम बोल देंगे पृथ्वी, पृथ्वी तो केवल एक ही है। जैसे हम बोल देंगे पृथ्वी, पृथ्वी नाम है एक, पृथ्वी अपने आप में यूनिक है। पृथ्वी जैसा अन्य ग्रह कोई नहीं है, तो वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और जहाँ जैसे बोल देंगे हम ग्रह, ग्रह अलग अलग ग्रह है, जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, शुक्र हो गया, तो शनि हो गया। इस प्रकार ग्रह अलग अलग हो गए, कई नाम हो गए ग्रह के, तो वहाँ हो जाएगा हमारा जातिवाचक। जहाँ पर कई, एक के से अधिक कई नाम हो, एक प्रकार के ही अलग अलग चीज़ें हो, वहाँ हो जाएगा जातिवाचक। और जहाँ अपने आप में एक ही हो, केवल एक ही यूनिक हो, वहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आई होप आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि आगे इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनेंगे, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इनमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देख लेंगे हम। डॉक्टर, डॉक्टर अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई है होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई हड्डियों का डॉक्टर, तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर ही। जो हमारा क्या, कौन सा शब्द है? जातिवाचक। सुशील किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक। कमायनी रचना का नाम है, व्यक्तिवाचक। बचपन भाववाचक। बढ़ते हैं आगे। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा शब्द है? तो इस वाक्य में पशु कौन सा शब्द है? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु जातिवाचक शब्द है, क्योंकि पशु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
जहाँ प्रकार की बात आ जाएगी वहीं हो जाएगा हमारा जातिवाचक। मिठास शब्द कौन सा है, मतलब मिठास शब्द है। मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास शब्द है एक भाववाचक संज्ञा, जहाँ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वही हो जाएगी हमारा भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द का सही उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा दानव भाववाचक हो जाएगी दानवता, जहाँ पर ता शब्द आ जाएगा, बाद में ता तव, ये हमारी सभी भाववाचक संज्ञा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण दीजिए। इनमें पूछी हुई है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा है इनमें हमारी शहर, क्योंकि शहर के अलग अलग नाम हैं, जैसे मुंबई, गुजरात और दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, जो भी शहर के नाम है वे सभी शहर के ही नाम हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी जातिवाचक। गंगा अपने आप में एक है, यूनिक नाम है। अगर गंगा क्या है? नदी है। नदी, अगर नदी शब्द आ जाए तो जातिवाचक गंगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार हिमालय पर्वत हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन जब एक हिमालय का नाम दे दिया गया तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक। और कालिदास भी अपने आप में एक यूनिक है, नाम है किसी का, तो क्या हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? इनमें से कौन सा जो विशेषण है वो संज्ञा से नहीं बना? प्यार से प्यारा, जोधपुर से जोधपुरी, आंसर हो जाएगा हमारा पढ़ाकू, रंग से रंगीला। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इनमें से ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था, हिमालय व्यक्तिवाचक है। पंखे के भी कई प्रकार होते हैं, पर्वत भी कई नाम के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और गाय भी हमारी कई प्रकार की होती है। गाय पशु है, लेकिन गाय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि नीली गाय, पीली गाय, सफ़ेद गाय, अमेरिकन गाय, इस तरह कई होते हैं। अगर गाय की स्पेशल किसी गाय का नाम ले दिया जाए कि अमेरिकन गाय, तो वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे ये लिख देंगे कि नीली गाय, केवल नीली गाय ही है, तो वो भी हमारी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। उसका यूनिक नाम दे दिया जाए किसी भी चीज़ का, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है, अन्यथा जातिवाचक में आएगा। बढ़ते हैं आगे। आइए आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सभी हमारी जो क्लास है उसका बेनिफिट ले सके। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? इनमें ये पूछा हुआ है कि इनमें से सभी शब्द समूहवाचक हैं, तो सेना, कक्षा, सभा, सही आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, ए मिल जाएगा, क्योंकि सेना भी समूहवाचक है। सेना में भी समूहवाचक वो होता है जहाँ एक से अधिक हमें संख्या देखने को मिले, जैसे कि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना इकट्ठी, जहाँ पर इकट्ठेपन का भाव हमें दिखाई दे, वही हमारा क्या होता है समूहवाचक। जैसे सेना में भी बहुत सारे होते हैं, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तभी तो सभा बनती है। तो जहाँ पर एक से अधिक को देखने को मिले, वहीं हो जाएगी हमारा समूहवाचक। जैसे इसमें देखेंगे हम, पशु जातिवाचक अच्छा नहीं है इसमें। जैसे अध्यापक, मिठाई, जैसे गुरुता भाववाचक। तो इन शब्दों में, इनमें से अलग अलग शब्दों अलग अलग संज्ञा के दिए गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, तो हमें केवल समूहवाचक वाले शब्द ही, सभी शब्द समूहवाचक होने चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? इनमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित पूछा हुआ है, तो आगरा ही हो जाएगा हमारा क्या व्यक्तिवाचक। आगरा एक शहर का नाम है, तो शहर का नाम होने के कारण यह क्या हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरीब नहीं, पानी भी नहीं, बचपन भाववाचक। ये सभी पढ़ते हैं आगे थोड़े डिटेल से। मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं ले रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैंने कंटेंट की क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने हमारी जो पीछे की क्लास है वे अगर क्रम वाइज देखना चाहते हो सभी टॉपिकों की, तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी मैंने कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लासेस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इस वाक्य में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जहाँ पर भी हमें गुण और दोषों का पता चले, गुण और दोष दिखाई दे किसी में भी, वहाँ में जातिवाचक संज्ञा पता चलेगी। क्योंकि जयचंदों की कमी नहीं, वहाँ पर गुण की बताई गई है ना कि हमारे देश में सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र, जयचंद, ये किसकी तरफ हमें इशारा करते हैं कि इनका एक ये यूनिक थे अपने आप में, उनका गुण है कि वे हमेशा सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जहाँ गुण और दोष का हमें पता चले वहीं हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी जो भाववाचक संज्ञा है क्रिया से बनी है? इनमें कौन सी संज्ञा भाववाचक क्रिया से बनी है? तो ये हो जाएगी हमारी घबराना, जहाँ पर ना आए जिसमें भी वही जो है हमारा शब्द क्रिया से बना हुआ होता है। खाना, घबराना, आना, जाना, ये सभी हमारे क्रिया से बने हुए शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बना है? इसमें से ये पूछा हुआ कि कौन सा शब्द सर्वनाम से बना है, कौन सी जो भाववाचक संज्ञा वो सर्वनाम से बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपनापन। अपना से बना है अपनापन। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें ये पूछी हुई है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। सभा समूहवाचक है, कक्षा भी समूहवाचक है, भीड़ भी समूहवाचक है, दौड़ हमारा समूहवाचक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दौड़। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी हुई है। खटाई, मिठाई और ठंड, ये सभी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। दूध है जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि दूध की जगह अगर होता पीतल, सोना, चांदी, जो भी ये जो जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वह लिक्विड हो या लिक्विड न हो, तो वही हमारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में ही आ जाएंगे। ये सभी शब्द हमारे दूध, पीतल, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। द्रव्यवाचक हो जाएगी दूध। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? इसमें ये पूछा हुआ है कि इनमें से सभी के सभी भाववाचक संज्ञा कौन से हो जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी शब्द हमारे ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। बढ़ते हैं आगे। जैसे इसमें देख लेंगे शब्दों को, गंगा व्यक्तिवाचक आ गया, सूर्य व्यक्तिवाचक आ गया। इसमें देख लेंगे हम समूह या गरीब जातिवाचक। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें भाववाचक संज्ञा पूछा हुआ है, तो मैंने बताया था आपके जिसके पीछे ता और तव आ जाए वही हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। शत्रुता, इसमें सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वीर से बन जाएगी भाववाचक वीरता, मनुष्य से बन जाएगा मनुष्यतव, गुरु से गुरुतव। बढ़ते हैं आगे। बाजार शब्द में कौन सा शब्द है? इनमें बाजार जो शब्द है वे कौन सा शब्द है? जहाँ बाजार शब्द में कौन सा शब्द है? बाजार शब्द में
बार बार देख चुके हैं हम। समूहवाचक शब्द है। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रही है। यहाँ भी हमें किसी के रावण से संबंधित क्या है कि रावण का क्या दिखाया गया, गुण और दोषों का भाव प्रकट होता है। तो इसमें कौन सा शब्द संज्ञा शब्द हो जाएगा हमारा जातिवाचक। पढ़ते हैं आगे। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है तो क्या मोहन शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? मोहन किसी का नाम है, तो नाम होने के कारण क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हमने संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में संडे को हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए अपनी जो तैयारी है हिंदी विषय से संबंधित उसको आगे बढ़ाते हुए इसी तरह हम चलते रहेंगे। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हमारी जो सातों के सातों दिन हिंदी विषय से संबंधित क्लासेस आती है सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे, केवल अपनी किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें लेकिन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हमारी जो संडे की क्लास हिंदी व्याकरण की होती है ये अति महत्वपूर्ण आपको सिद्ध होगी। इसी तरह आप पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, आगे बढ़ते रहना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।